का ये नाद कितना अच्छा लगता है ना। हिंदू धर्म में ओम शब्द सबसे पवित्र और महामंत्र माना गया है। किसी भी पूजा या शुभ काम से पहले इस मंत्र का उच्चारण जरूर किया जाता है। धार्मिक तौर पर तो इस शब्द को भगवान से मिलने का एक रास्ता बताया गया है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ओम का जाप सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद है। वो कैसे मीनाक्षी? मंत्र का जाप हेल्थ को कैसे फायदा पहुंचाता है? ज्योत्सना, ओम शब्द से इसके उच्चारण से पैदा होने वाली तरंगे तनाव को खत्म करती है, दिमाग को सुकून पहुंचाती है। ये बात कई रिसर्च में साबित भी हो चुकी है। यही नहीं, इससे ब्लड प्रेशर भी बैलेंस रहता है, क्योंकि लगातार ओम बोलने से बॉडी में जो कंपन, जो वाइब्रेशन पैदा होती है, वो दिल के साथ साथ हमारे पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई को नॉर्मल रखती है। इससे थायराइड के मरीजों को भी फायदा होता है, क्योंकि इस मंत्र को लगातार बोलने से गले में वाइब्रेशन पैदा होती है, जिससे थायराइड ग्लैंड्स हेल्दी रहते हैं। और अगर थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहेगा तो शरीर में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस भी कंट्रोल में रहेगा। ना एनर्जी डाउन होगी, ना वजन ऊपर नीचे होगा, क्योंकि गले में मौजूद तितली के साइज की ये ग्रंथि अगर अपना काम सही से ना करे तो बॉडी के हर पार्ट की टेंशन बढ़ जाती है। और अगर घटते बढ़ते थायराइड पर नजर ना रखी जाए तो वक्त से पहले उम्र दराज दिखने लगते हैं। आखिरकार जो भी हम खाते हैं उसे एनर्जी में बदलकर हर अंग तक पहुंचाने का काम इसी ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन के जिम्मे होता है। आजकल के बदलते मौसम में तो थायराइड का रोग और खतरनाक हो जाता है। हालांकि कई बार मामूली लगने वाला सर्दी जुकाम थायराइड का सिग्नल भी होता है, जिससे बीमारी की शुरुआत में पता ही नहीं चलता और बाद में दिक्कत बढ़ जाती है। लेकिन ये नौबत ना आए, इसके लिए योग गुरु स्वामी रामदेव को आइए बुलाते हैं, यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जानते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। सुप्रभात स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी मेरी बहन। और देखो, आपने ओंकार से शुरू किया, अकार उकार मकार में पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक की। अकार में पृथ्वीलोक की, उकार में अंतरिक्ष लोक की, मकार में द्युलोक की। और इससे जो पूरा त्रिगुणात्मक पूरा अस्तित्व है, सत्व रजस तमस, और जो योग के 3 मूल साधन है, सत्य प्रेम करुणा मैत्री करुणा मुदिता, जो त्रयी विद्या है, 3 वेद है, ऋग यजु साम, उसका सार है अकार उकार मकार, ये 3 अक्षर ओम। और इससे गले से लेकर मस्तिष्क से लेकर के पूरे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स में एक डिवाइन स्पंदन पैदा होता है। और ओम बोल करके फिर ओम का वाचिक जप कहा जाता है उसको। फिर उपांशु, ऑस्ट्रेलिया और बाहर ध्वनि ना आए उसको उपांशु कहते हैं। मन ही मन मानसिक और अजपा जप करने से भी जितनी सूक्ष्मता में उतरते जाते हैं। और उसके साथ फिर ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन में पहले थायराइड के आसनों का पैकेज भी साथ में बता रहा हूँ। और बोल करके या बिना बोले, मौन या मुखर हो करके, जब हम ओंकार के साथ एकाकार हो करके जब ऐसे योग करते हैं, अब जो शीर्षासन प्रतिदिन करेंगे उनको तो जिंदगी में कभी थायराइड की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बहुतों को जेनेटिकली, तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन का भी, हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशन का भी काम करता है, उसको रीस्ट्रक्चरिंग करने का, उसको रीजुविनेट करने का जी, उसको री एनर्जाइज करने का, बीमारियों को डी रूट करके। ये शीर्षासन और सर्वांगासन तो इसके लिए अप्रतिम है। जो ये ना कर सके वो अनुलोम विलोम भी कर ले। तो ये पूरा पहले थायराइड का पैकेज बता दे रहे हम जी। तो ये ऐसे स्वामी जी, लेकिन ओम लगाए के उच्चारण के साथ आज हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है। ओम का जाप भगवान से मिलने का रास्ता तो है ही। एक स्टडी के मुताबिक ओम के उच्चारण से सेहत में भी कई सारे पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलते हैं, कई फायदे होते हैं। हार्ट की हेल्थ हो वो बेहतर रहती है, ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है, और तो और थायराइड जैसा खतरनाक रोग भी नहीं होता। ये कैसे होता है स्वामी जी? तो देखो, दिस होल यूनिवर्स इज अ डांसिंग एनर्जी। पूरा ये जो दृश्य अस्तित्व है, ब्रह्मांड है, ये एक नृत्य करती हुई ऊर्जा है।
And whatever we are looking, the different shape, man, woman, the colors, the different existence, अलग अलग अस्तित्व, पेड़ पौधे वनस्पति और सारा पृथ्वी सूरज चांद धरती, ये सब क्या है? These are the different compositions of different energies. डिफरेंट एनर्जीज के डिफरेंट जो कंपोजिशंस हैं, उसी का नाम अलग अलग पदार्थ हैं। सकल पदार्थ हैं जग माहे। ये जितने जो जग में पदार्थ हैं, ये सब उस प्रभु की अदृष्ट अमूर्त अनिर्वचनीय ऊर्जा के संघात हैं। अब देखो तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन हमने किया, अभी मत्स्यासन कर रहे हैं। जिनसे मत्स्यासन पूरा भी ना हो पाए पद्मासन लगा के, तो क्या करें? पैर मोड़ करके ऐसे ही गर्दन को मोड़ लें। ये अभी इसका इजी तरीका बता दिया हमने, पैर सीधे करके अथवा पैर मोड़ करके, अथवा एक ये भी तरीका है, ऐसे कोहनियों पर ऐसे गर्दन को यूं ही पीछे मोड़ करके ऐसे उठा ले शरीर को, ये ऐसे। अब ऐसे करने से थायराइड अच्छा होता है। स्वामी जी, आपने तो बड़े मजे में कर लिया। ये उतना आसान भी नहीं होता है जितना देखो ऐसे आपने इसे बताया है। चलो एक बार सिंहासन करो जी। ऐसे ये सिंहासन करने से ना, ये हीरा धाड़ रही है, नेपाल से आई है, नेपाल की शेरनी। इसने थायराइड ठीक कर लिया अपना, और इस थायराइड के ऊपर गले पर, हीरा बैठो तुम, थायराइड इसने क्योर कर लिया। गले के ऊपर मिट्टी का लेप लगाते हैं। ये मिट्टी यदि दीमक की मिट्टी हो तो सबसे अच्छी है, नहीं तो पीली मिट्टी हो या तो काली मिट्टी हो, और उसमें थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी, थोड़ा सा एलोवेरा, थोड़ा सा हल्दी मिला करके गले पर ऐसे लगा देते हैं। जैसे लगाओ बेटा आप, हाँ, ये पूरी ऐसे ये मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे गले पर लगा देते हैं। और ये जब ऐसे गले पर ये मिट्टी लगा देते हैं पूरा लेप करके, और पूरा इसको बांध के रखे करीब आधा से 1 घंटा। और जब ऐसे गले पर ये मिट्टी का लेप बांध देते हैं, पूरा ऐसे हाथ से लेप लगा ले, तो थोड़ा हमारे थेरापिस्ट हैं, इनको ट्रेनिंग दे रखी, इसलिए अलग ढंग से लगाते हैं। सिंहासन, फिर उज्जाई, ये अब ये लेप लगा करके फिर सिंहासन करे, फिर उज्जाई करे। अब ये भी एक वाइब्रेशन है। और एक ओम, गले से लेकर के मस्तिष्क से लेकर के हार्ट से लेकर के, मैंने कहा 37 ट्रिलियन सेल्स पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। और जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ होता है बॉडी का, सेल्स का, कहीं मसल्स का, कहीं अलग अलग ऑर्गन्स का, एनर्जी का जो प्रवाह कहीं बिगड़ा हुआ होता है, वो ठीक हो जाता है उज्जाई से। ओम के उद्घोष से। तो ये ओम का उद्घोष सच में अप्रतिम है। और मैंने तो बचपन से ओंकार की उपासना की है। ओंकार और गायत्री का उपासक साधक हूं मैं। स्वामी जी, इसको 5 बार से लेकर के 5 मिनट तक करवा देते हैं उज्जाई को, ऐसे होल्ड करके। और जो इतना भी ना कर सके तो ये कर ले। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी। स्वामी जी, थायराइड ठीक करने के उपाय, प्राणायाम और योगाभ्यास की शुरुआत तो आपने करा दी है। मैं एक तब तक लेटेस्ट स्टडी को भी इसमें जोड़ देती हूँ, जिसके मुताबिक कोरोना के ठीक हुए मरीजों में 20% को थायराइड की परेशानी हो रही है। आखिर इसकी वजह क्या है, ये क्या रिलेशन है, और उन लोगों के साथ साथ जो बाकी लोग भी हैं वो क्या करें ताकि थायराइड जैसी घातक बीमारियों से वो बच सकें? हालांकि क्या क्या करना है उसकी शुरुआत आपने ये बहुत आपने बड़ा प्रश्न पूछा है। कोरोना के बाद में उसके लिए जो लोगों ने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड, और उसके बाद वैक्सीनेशन आदि की जो प्रक्रियाएं की। अब मैंने उज्जाई से लेकर के और ये ग्रीवा संचालन तक करवाया। दोनों पैरों के अंगूठों के नीचे ये जो उभरा हुआ भाग है ना, ये यहाँ से दबाएं, ऐसे, ये ऐसे ऐसे कपालभाति के साथ। ये पॉइंट है थायराइड का, यहाँ से दबाएं।
हाथों में यहाँ से दबाएं। उस जो आपने कोरोना ने बात कही, ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ओवरडोज ऑफ स्टीरॉइड एंड वैक्सीनेशन के भी बूस्टर डोज आदि ली, और उससे सब क्या वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ हुआ। अब देखो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कफ दोष बढ़ने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। कफ दोष बढ़ने से मोटापा होता है, कफ दोष बढ़ने से हार्ट में ब्लॉकेज आता है, कफ दोष बढ़ने से सुस्त होती है, कफ दोष बढ़ने से आलस आता है, कुछ करने का मन ही नहीं करता, ऐसा है। तो कफ दोष बढ़ने से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बहुतों को पित्त दोष बढ़ने से, कफ दोष बढ़ने से हाइपो और पित्त दोष बढ़ने से हाइपर, और वात दोष बढ़ने से फिर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है थायराइड पैराथायराइड में और पिट्यूटरी ग्लैंड में, और उससे भी एनर्जी का फ्लो डाउन हो जाता है। वात दोष बढ़ने से या बिगड़ने से कहो, बढ़ना घटना ये जो है शब्द बोलते हैं, वात प्रकोपित होने से, वात अव्यवस्थित होने से। तो ये इतने उपाय बताए। अब क्या करना, ज़्यादा ठंडी ज़्यादा गर्म ये चीज़ें बहुत खाते हैं। ठंडा लोगे कि गर्म, कभी आइसक्रीम खाएंगे, कभी चाय कॉफ़ी पियेंगे, ये भी कभी अचार खाएंगे, बहुत ज़्यादा तीखा। स्वामी जी ठंडी ठंडी आइसक्रीम के ऊपर गरम गरम गुलाब जामुन डालकर भी खा लेते हैं। अब हाँ, तो ये और उल्टा है। तो मतलब ये अति ठंडा अति गर्म, अति सर्वत्र वर्जित। अपने साथ हम अन्याय क्रूरता हैवानियत करते हैं, अपने शरीर के साथ, अपनी इंद्रियों के साथ, अपने मन के साथ। देखो लीवर तो उसकी तो आवाज है नहीं, आवाज तो खाली जीभ से निकलती है, कंठ से। लीवर बेचारा दुखी रहता है दारू पीने वाला, किडनी बेचारी दुखी रहती है सब गड़बड़ घोटाला करने वालों के आते हैं, और दिल दिमाग दुखी रहता है जो नेगेटिव सोचते हैं उनका। लेकिन हम अपने लीवर, अपने किडनी, अपने आंतों, ज़्यादा शुगर चीनी खा करके, अपने पेनक्रियाज और गंदे गंदे धुआं लेकर के, बीड़ी सिगरेट पी के अपने फेफड़े और अपने हार्ट पर भी बहुत प्रकार की जो संवेदनाओं की जो कुव्यवस्था है उसका, अपने दिल दिमाग पूरे शरीर पर हम अत्याचार क्रूरताएं करते। इससे तो अपने आप को बचाना पड़ेगा जी। तो मूल अभ्यास पहले बता दिया थायराइड का। फिर सौंठ पीपल काली मिर्च बहेड़ा, सौंठ पीपल काली मिर्च बहेड़ा, इसका हमने पाउडर दिया, उसमें हमने प्रवाल पिष्टी गोदंती मिलाया, और उससे थायराइड हमने ठीक किया करीब 30 सालों से। अब पिछले 3 सालों से हमने थायरोग्रिट बना दी, और इसको धनिया के पानी के साथ खिला देते हैं 2-2 गोली सुबह शाम, थायराइड ठीक हो जाता है। लोग सिंथेटिक दवाओं से ज़्यादा इफेक्टिव है। एलोपैथी की थायराइड की दवाएं खा खा करके थायराइड तो कंट्रोल में, वेट बढ़ा जा रहा है। थायराइड कंट्रोल में आंखें बाहर आ जाती है, किसी किसी की तो ऐसे लगता है जैसे आंख निकल करके बाहर ही पड़ जाएगी, ऐसी। इस थायराइड का असर फिर हार्ट पर पड़ता है, इस थायराइड का असर फिर ब्रेन पर पड़ता है। इसके लिए फिर जो है, इसलिए स्वामी जी एक एक करके सारी परेशानियां जो करना जरूरी है। पहले थायराइड के लिए हम बड़े सिलसिलेवार तरीके से लेते हैं। मुठिया आ गए तो ये करो, चलो। स्वामी जी इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम बात है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तो मामूली सा नजर आने वाला सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का लक्षण भी हो सकता है। ऐसे में ये पहचाने कैसे कि सर्दी जुकाम मामूली है या फिर ये थायराइड बिगड़ चुका है? ये वो लक्षण हैं ये जिनको बार बार होता है। अब जैसे आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, यदि कोई दूसरा मेरी तरह से नंगा बैठता तो थोड़ी देर में ही छीकम छीक हो जाती। इसका मतलब थोड़ी सी हवा चली, थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी बरसात। आज रात को बरसात भी हुई है और हम तो इसमें आनंद कर रहे हैं। इधर देखो कितना बढ़िया सरसों का खेत है, इसके सामने ये गुलाब के फूल खिल रहे हैं और हवा मंद मंद चल रही है और उसमें हम आनंद मना रहे हैं। जिनको ऐसे थोड़ी सी हवा के झोंकों से जिनको सर्द गर्म हो जाती है, इसका मतलब आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इम्यूनोग्रिट लेनी चाहिए और थायराइड का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। फिर इसमें एलोवेरा बहेड़ा अमरूद और थोड़ा हल्दी, इसका गरारा भी कराते हैं। पशुपति तुम वो गरारा करो, देखो तुम्हारे पास ही रखा है, इसको
थोड़ा गरम गरम, ओह स्वर भंग हो जाता है, किसी का गला बैठ जाता है, किसी का सुर इतना गड़बड़ हो जाता है। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा, जैसे ऊँटों का ब्याह हो रहा और गधे गीत गा रहे हो, ऐसे कुछ लोगों का स्वर बिगड़ जाता है। उष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायंती गर्धवा, तो ये थायराइड का ये भी बुरा असर होता है। तो जो मुठिया गए हैं वो भी स्थित कोणासन से और ये चक्की आसन से, ओ हो, थायराइड के कारण से ओवरवेट अंडरवेट हो जाते हैं। और थायराइड के कारण से जिनको बार बार सर्दी जुकाम होता है, एक एक दो छोटे बच्चों को एक एक, बड़ों को दो ब्रोनकोम और इम्यूनोगिट लेनी चाहिए, तो उनका थायराइड भी अच्छा हो जाएगा और सर्दी जुकाम भी नहीं होगी। तो ये, और फिर जो मोटे हो गए उनको 100-200 बार ये करना, गोधन अर्क वेट गो और गोधन अर्क वेट गो 4 कोली वेट गो की, मेदो हर की 4, और अनाज नमक मीठा थोड़ी दिन बंद कर दें। तो बैठ करके तो ये 2 और तीसरा तो ये ऐसे पश्चिमोत्तानासन और चरित पवन ऐसे, पश्चिमोत्तानासन ऐसे, ये इसमें तो बड़ा मजा आता है। कमर की मसाज भी हो जाती है, ऐसे भी और मजा तो आए। लेकिन जो मोटे मोटे होते हैं ना, वो जो लुढ़कते पुढ़कते ही रहते रहे, मेरे रामा वो आज याद नहीं रहा मुझे उसको, विक्रम को और राकेश को बुलाना बड़े मोटे मोटे 170 किलो के 1.5 क्विंटल के हैं? फिर ये लुढ़का करो ऐसे, ये भी बड़ा अच्छा होता है, पवन मुक्तासन ऐसे, और इससे कमर की मसाज हो जाती है, मजा बहुत आता है। बच्चे बहुत, और हमको भी बड़ा आनंद आता है, हम अपने बचपन में वापस बचपन में लौट आते हैं ऐसे। और फिर ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। तो अब कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई खोटा नहीं रहेगा, कोई खोटी नहीं रहेगी। ये स्वामी जी जो आप ये चलित पवन मुक्तासन करवाते हैं या चलित आसन करवाते हैं, वाकई में ऐसा लगता है कि जैसे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं और बेड पे जब ऐसे रोल पोल होते थे ना, बिल्कुल वैसी फीलिंग आती है। स्वामी जी, शरीर में जब थायरॉक्सिन कम या ज्यादा बनता है तो बदलते मौसम में शरीर का तापमान मेंटेन रखना बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने अपना ही उदाहरण दिया, क्योंकि आपकी बॉडी बैलेंस्ड है, इसलिए चाहे ठंडी हवा चलने लगे, चाहे बहुत तेज गर्मी होने लगे, आपके शरीर पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन वहीं कई लोग ऐसे हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं। ऐसे में शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, उसके लिए क्या करें, और जो शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है उसे भी समझाएं। देखो, नॉर्मल टेम्परेचर ऐसे तो 97 जो है वो टेम्परेचर मापते हैं ना, जब उसमें वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा देखो, 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, और लगभग कुछ दिन अपवाद छोड़ दीजिए, वो भी 15-20 दिन, महीना, जब जो है 45 डिग्री टेम्परेचर या 40 पहुंचता है, 37 से ज़्यादा कहीं टेम्परेचर नहीं होता। अब देखो, ये बात किसी को समझ में आ जाए ना, तो लोग गर्मियों में एसी चलाना बंद कर दें। और कितने ही प्रचंड ठंड हो, दिसंबर जनवरी में भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहा था। और हमने क्या किया, हमने एक तो तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाया, थोड़ा गुनगुना, पहले तो ठंडे पानी से नहाते थे, फिर अब थोड़े गुनगुने पानी से। आपने एक दिन पूरा बताया था कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए, गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। तो तब से हमने गुनगुने से नहाना शुरू कर दिया। तो देखो, तो स्वामी जी हमने क्या बताया, आप ही ने सिखाया। नहीं है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए देखो, शीतकाली तो गर्मियों में करा देते हैं, सर्दियों के अंदर हम सूर्य भेदी प्राणायाम करा देते हैं, और थोड़ा सा एक बार दौड़ लगा लो, पसीना बहा लो। पसीना बहाने से बॉडी अपने आप को, ऐसे जीव रहते हैं जो -25 डिग्री टेम्परेचर में, कुछ -5 में, तो ऐसे हजारों तरह के जीव जिंदा रहते हैं। तो ये जैसे अब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, हाँ, कुछ पेड़ पौधों को ठंड लग जाती है, जैसे तुलसी जी को ठंड लग जाती है। तुलसी वैसे ठंड को दूर करती है, लेकिन उसको भी ठंड लग जाती है। लेकिन ये पंछी मेरे चारों तरफ खूब उड़ रहे हैं, तो इन पंछियों को नहीं लगती, गाय भैंस को नहीं लगती, शेर को नहीं लगती, हाथी को नहीं लगती। तो ये क्या है, ये प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं। और एक जब सर्दी शुरू हो और या गर्मी शुरू हो,
तो शुरू से ही गर्मियों में शुरू से ही कूलर एसी चलाना शुरू कर देते हैं, सर्दियां शुरू होते ही गर्म गर्म कपड़े ओढ़ने शुरू कर देते। तो धीरे धीरे करके हमने अपने सारे सन्यासी भाई बहनों को ये गर्म कपड़े पहनने की आदत ही नहीं डरवाई। तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो धीरे धीरे आती है ना, एकदम से नहीं आती है, तो बॉडी अपने आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। तो ये प्रकृति के साथ साथ में अपने आप आ जाता है। हम प्रकृति का विरोध ना करें। धीरे धीरे ठंड, धीरे धीरे गर्मी आती है, धीरे धीरे बरसात आती है और उसके अंदर हम समाहित तो होते चले जाए। जैसे धीरे धीरे योग कराते कराते अब हमने एडवांस योग भी कराना शुरू कर दिया। अब पहले ही दिन से मैं कहूँ कि भाई तुम मयूर आसन करो, मोर बनो, मोरनी बनो, पता लगा मोरनी बनने के चक्कर में ऐसे किया और करते करते ही फर्श के ऊपर दांत लगे और बत्ती सी बाहर आ गई। तो होले 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 ऐसे करना, होले होले ऐसे शरीर को उठाना, ऐसे अपने आप को धीरे धीरे उभारते हैं। थायराइड के कारण से अब एक को मोटापा के लिए बता दिया, डाइजेशन पर भी असर पड़ता है। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगती है और 3-3, 5-5 किलो राशन लपेट लेते हैं। किसी को भूख लगती नहीं है, खाया पिया हजम भी नहीं होता है। तो ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन तो पहले बता दिया, मंडूकासन ये छोड़ना नहीं जी स्वामी जी। और धीरे धीरे छोटी ऐसे छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। जिनको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है उनको मैं बता देता हूँ, पित्त की प्रकृति है। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा, दूधी, घास, एलोवेरा, वीटग्रास, इनको जूस पिला देते, गोंद कतीरा और जलजमनी तो सबको मिल नहीं पाती। कितना ही उबल रहा हो ठीक हो जाता है। किसको बहुत सर्दी लगती है, हाइपोथर्मिया की बीमारी है, तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, ओहो हो च्यवनप्राश, अश्वगंधा, अश्वशिला, सब पूरा शरीर उभर जाता है। तो ये दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश लेने से जिनको बहुत ठंड लगती है, और जिनको दूध में सौंफ उबाल के दे दो, सौंफ या एलोवेरा के छोटे छोटे पीस करके दे दो, पित्त ठीक हो जाता है। और दूध में पिपली या एक होता है ना खजूर, सूखे वाला क्या बोलते हैं उसको, खारिक्स, खजूर, छुआरा उबाल करके पियो, छुआरा, तो उससे जो है ये कफ ठीक हो जाता है। और इन बातों का, इन नुस्खों का लोग ख्याल रखेंगे तो धीरे धीरे बदलते हुए टेम्परेचर के लिए अपने शरीर को भी वो तैयार कर पाएंगे और मजबूत बना पाएंगे। स्वामी जी, मैं एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ जिसके मुताबिक क्रोनिक स्ट्रेस से भी थायराइड की परेशानी हो जाती है। तो स्ट्रेस के जो कार्टिसोल हार्मोन से थायराइड ग्लैंड में सूजन बढ़ाते हैं स्वामी जी, उसको दूर करने का क्या उपाय है और इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये सूजन, इन्फ्लेमेशन आपने बहुत अच्छा बताया। एक तो दूध के 3 उपाय फिर से बताता हूँ। दूध में लहसुन की खीर बना के खाओ वात रोग, और उसमें पिपली लो तो कफ रोग, सौंफ उबालो तो पित्त रोग। दूध से 3 उपाय बता दिए। अब इन्फ्लेमेशन, अंदर का सूजन, अंदर का सोथ, स्वेलिंग, तो पुनर्नवादि मंडोर और पुनर्ग्रिट ये बड़े जबरदस्त हैं। पुनर्नवादि मंडोर ये आयुर्वेद की ऐसी औषधि है जो लाखों करोड़ों वर्षों से बनाई जा रही है। 2-2 गोली सुबह शाम पुनर्नवादि मंडोर ले ले। लीवर में सूजन हो, किडनी में सूजन हो, आंतों में सूजन हो, पेनक्रियाज में सूजन हो, पूरे हाथों में पैरों में सूजन हो, चेहरे पर सूजन हो, थायराइड में सूजन हो, पुनर्नवादि मंडोर। और एक औषधि है मेरी बहन ज्योत्सना मीनाक्षी जी, पुनर्ग्रिट हमने नहीं बना दिया, पुनर्नवा का काढ़ा ही पी लो। पुनर्नवा, मकोय, निशोथ, इसका काढ़ा पी लो, दशमूल का काढ़ा पी लो, हाँ, नहीं तो सर्वकल्प का काढ़ा देते हैं उसको पी ले। इससे अंदर का सारा सोथ, सारी स्वेलिंग दूर हो जाती है। और ये इन्फ्लेमेशन से थायराइड, हार्ट में इन्फ्लेमेशन, अर्जुन की छाल दालचीनी से दूर होता है। हार्ट में इन्फ्लेमेशन उससे ब्लॉकेज आते हैं, कैल्सिफिकेशन होता है, हार्ट का वाल गड़बड़ होता है। लीवर में इन्फ्लेमेशन और फैटी लीवर, लिवरोसिस, लिवर फाइब्रोसिस, हेपेटाइटिस होता है, उसके लिए फिर लिवोग्रिट देते हैं। किडनी में जो है ये पूरा शोथ आ जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए तो फिर उसमें रिनोग्रिट देते हैं। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो मेधावटी, मेधापाथ, मेमोरी ग्रिट ओमेगा देते हैं। इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। तो लो
और ये तो थायराइड का इन्फ्लेमेशन है ना, उसके लिए ये अभ्यास बताया था ना पहले, ये तो करना ही चाहिए ऐसे ऐसे ऐसे। ये अंदर के उसको गति से शक्ति पैदा होती है अंदर, और इन्फ्लेमेशन गति से अंदर की शक्ति पैदा होगी, बिना गति के दुर्गति होती है। इसलिए हम गतिशीलता देते हैं हर रोज। और देखो कोई यदि सूर्य नमस्कार कर लेना ऐसे रोज, पूरे शरीर को गतिशीलता मिल जाती है। थायराइड के लिए भी अच्छा है, जब पीछे झुकते हैं तो थायराइड अच्छा होता है, उसमें भी और इसमें भी। देखो ये अब ये सूर्य नमस्कार ये भी हम करीब करीब रोज ही करवा देते हैं, हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया अब तो अब आज के बाद बच्चों को भी थायराइड नहीं होगा। जेनेटिकली बच्चों को भी थायराइड होने लग गया है। किसी को खाने पीने की चीजों से थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, तो किसी को जी कोरोना के बाद किसी को अलग अलग सिंथेटिक दवाओं की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, कई बार वजह का पता ही नहीं लगता, और किसी भी वजह बेवजह से थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन आज के स्वामी बाद जी, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये तो थायराइड की परेशानी की बात हुई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं, कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जो थायराइड कैंसर में तब्दील हो गए हैं। बड़े ऐसे मामले सामने आए हैं, खासतौर पर 30 साल से कम उम्र के लोगों में। तो इसकी वजह क्या है? कैसे थायराइड कैंसर में बदलता है, और क्यों ये एज का ग्राफ नीचे आता जा रहा है? इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो? एक तो ये आपने बहुत अच्छा कहा, ये थायराइड कैंसर, अभी थोड़ी देर में पहले बोल रहा था, कफ की अव्यवस्था, कफ की विकृति, कफ के प्रकोप होने से गांठें होती हैं, पहले बेनाइन, फिर वो जो है मैलिग्नेंट कैंसरस सिस्ट हो जाती है, कपालभाति 1-1 घंटा। हाँ, और इसमें उपाय क्या बताते हैं हम? पहले तो देते थे हम काचनार गुग्गुल, फिर काचनार घनवटी, वृद्धि बाधी कवटी। अब देखो मैं एक बार पूरा उपाय बताता हूँ, सब नोट डाउन कर लें। खाली पेट सिस्टोग्रिट, ओरोग्रिट ले लें। खाने के बाद काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, करक्यूमिन गोल्ड और संजीवनी वटी। संजीवनी बता दी आज, संजीवनी वटी, करक्यूमिन गोल्ड जो हल्दी से तैयार करते हैं, क्योंकि हल्दी को जब कच्चा खाते हैं तो पूरा उससे वो लाभ नहीं मिलता, उसमें जो करक्यूमिन है ना वो लगभग 5-6% ही होता है। हम जो करक्यूमिन गोल्ड देते हैं उसमें 95 करक्यूमिन एक्टिव होता है। तो आप एक तरफ 5 गोली खा ली और एक तरफ आपने 100 ग्राम हल्दी खाई। 100 ग्राम हल्दी खाएंगे तो शरीर में से तूफान उठेगा, पित्त बढ़ जाएगा, उपद्रव हो जाएगा। तो करक्यूमिन गोल्ड, संजीवनी वटी, ये जो है काचनार गुग्गुल या काचनार घनवटी, ये तो खाने के बाद ले लें। खाली पेट सिस्टोग्रिट डायमंड या सिस्टोग्रिट और ओरोग्रिट ले लें। और गोधन अर्क, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, ये सब का जूस निकाल करके, एंटी कैंसरस जूस जो बताते हैं, सप्तामृत, ये बड़ा ज़बरदस्त है। कैंसर पूरा खत्म हो जाता है, बस परहेज तो करना पड़ेगा। सारे डेयरी प्रोडक्ट, मीठा, नमक, सेंधा बहुत थोड़ा ले सकते हैं, चीनी पूरी बंद करनी पड़ेगी। 1 से 2 महीने में जो थायराइड में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हो गया और पूरी बॉडी का ही कैंसर खत्म। लो, कैंसर भी आजकल घर घर में फैल गया, कोई कुटुंब ऐसा नहीं है, अभी तो परिवारों में फैला है। ये थोड़े दिनों में यदि हमने अपने त्रिदोषों को नियंत्रित नहीं किया और ये पॉल्यूशन और चारों तरफ से समाज के अंदर ये चारों तरफ जहर घुला पड़ा, इसको ठीक नहीं किया तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। बीपी, शुगर, थायराइड की तरह, मोटापा की तरह, गैस, कब्ज, एसिडिटी की तरह घर घर में कैंसर फैल जाएगा। इसलिए अपने आप को और अपने आने वाली पीढ़ियों को, औलादों को हमें बचाना है। जी स्वामी जी, एक और विषय, थायराइड होने पर ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिसीज होने का खतरा मंडराता रहता है। ये शुरुआत में आपने भी इसका जिक्र किया। तो मोटापे के साथ साथ शुगर कंट्रोल रहे, दिल मजबूत रहे, इसके लिए 3 योगाभ्यास समझाएं। दिल के लिए तो एक तो ये स्कंध संचालन के अभ्यास, एक ये गोमुखासन और भुजंगासन, ये रोज करना चाहिए। और दिल के लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी की चाय पी ले। बताओ, छोटा सा उपाय। और लोग 5-10 लाख रुपए एंजियोप्लास्टी में, बाईपास में, और फिर हर महीना 5 से 10 हज़ार रुपए
सिंथेटिक दवाइयाँ खा खा करके शरीर को जहरीला बनाते रहते हैं, उससे बच जाएंगे। रही बात शुगर की, शुगर के लिए तो मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये 2 ही आसन कर लिए, आगे झुक गए। ये लो, खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर के जूस से ले लें और थोड़े दिन बाकी सब आड़ कबाड़ खाना बंद कर दें। ये जो उल्टा पुल्टा खाते हैं ना, ये सब उलट पुलट हो रही है, जिंदगी उथल पुथल हो रही है, उधेड़ बुन आपा धापी भगदड़ मची हुई है जिंदगी के अंदर। तो ये मंडूकासन, मधुनाशिनी, मधुग्रिट, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट, ये सिंथेटिक जो ड्रग्स लेते हैं बीपी के लिए, उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव। कोलेस्ट्रॉल के लिए कोलो गार्लिक और लिपिडो, ओहो। और ये जिनका शरीर फ्लेक्सिबल है वो मंडूकासन की तरह ही योग मुद्रासन भी कर सकते हैं, शुगर के लिए और पाचन के लिए भी। और ये पवन मुक्तासन, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, शुगर के लिए भी, पेट के लिए भी, लीवर किडनी के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए, कोलाइटिस के लिए, फिस्टुला के लिए, पाचन तंत्र के लिए, और ऐसे भी एकदम हेल्दी कर देता है हमको, पूरा हल्का बना देता है। रही बात बीपी की, बीपी के लिए एक तो देखो ये मरकट आसन, इसके 3 अभ्यास हैं, घुटने पंजे पास में, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन ऐसे। और मुक्तावटी लौकी का जूस, नेचुरल चीज़ों से, हमारी बॉडी नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, इसको नैसर्गिक तरीक़ों से, नैसर्गिक उपायों से इसको स्वस्थ बनाइए। ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए, शरीर के साथ क्रूरता अत्याचार मत कीजिए, सिंथेटिक चीज़ें अंदर डाल डाल करके, जहरीली चीज़ें अंदर डाल डाल करके, जहरीले आहार, जहरीले विचार से अपने तन मन के साथ, चित्त चेतना आत्मा के साथ हम क्रूरता, अन्याय, इस इनजस्टिस करते हैं। आज का इस सूत्र याद रखेंगे, हम अपने तन मन के साथ, अपने चित्त चेतना आत्मा के साथ क्रूरता अत्याचार नहीं करेंगे। ये मरकटासन बड़ा अच्छा है बीपी के लिए। शवासन भी सांसों के साथ दृष्टा होकर के देह को देखना, एक क्षण मात्र में हम सहज हो जाते हैं। और एक फिर ये भुजंग आसन भी बड़ा अच्छा है। हाँ, रोज हमारे साथ योग करते हैं ना, तो हम कम से कम 25-50-100 अभ्यास करा देते हैं। और ये सब करके चलो बहनों करो, हमारी बहनें भी बड़ी तगड़ी हो गई हैं। सर पर सरपनी बन जाओ, करो। कई ऐसी परेशानियां भी हैं जो थायराइड के साइड इफेक्ट के रूप में सामने आती हैं, और उनमें से एक है हड्डियों का कमजोर होना। तो इसका कारण क्या है, और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े उसके लिए क्या किया जा सकता है, हड्डियां कमजोर ना हो उसके लिए क्या करें? तो देखो, ये जो थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो हमारे जो ओस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल से जो बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन के लिए, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म के, हड्डियों के निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, उनकी गड़बड़ी हो जाती है। फिर क्या करें? एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें और दूध में हल्दी शिलाजीत, और देखो ये सूक्ष्म व्यायाम ऐसे, दूध में हल्दी शिलाजीत लाक्षादी गुग्गल, खाली पेट पेडानिल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट, योगराज, महायोगराज, गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गल। नसनाड़ियों में असर आ गया हो वात का तो त्रयोदशांग, जोड़ों पर असर है तो लाक्षादी और सिंहनाद गुग्गल, और फिर बहुत क्रोनिक हो गया तो महायोगराज गुग्गल। और लहसुन कल्प तो हार्ट के लिए भी, सर्दी जुकाम के लिए भी लहसुन कल्प जो है, जिनकी लो इम्यूनिटी है उनके लिए भी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए भी, और वात के लिए तो परम औषधि है, परम औषधि है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा करें, और हाथों पैरों की ये सब 1000 से लेकर के हम ये 2000 बार तक ऐसे करा देते हैं, और जिनके टेढ़े मेढ़े हो गए ना अंग, वो भी सब ठीक हो जाते, इतना ज़बरदस्त है। हल्दी मेथी सूट तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें। सामान्य वात रोग तो मात्र एलोवेरा से, एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, पारिजाति, आहार श्रृंगार 5 में से 2-3 का भी रस मिल जाए, उसी को रोज़ सुबह दोपहर शाम 3 बार पी ले, और जो है पूरा जीवन जो है दर्द मुक्त हो जाएगा, पीड़ा मुक्त हो जाएगा। ये बातें तो छोटी छोटी हैं। और इसका किसी को ना वात के साथ
कोई वात की गोली खाएं, पेन किलर लें या स्टीरॉयड लें या आयुर्वेद की गोलियां भी खाएं तो गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है। तो वे एलोवेरा ही पी लिया करें। एलोवेरा से, गिलोय से पित्त नहीं बढ़ेगा। तो एलोवेरा, गिलोय, निर्गुंडी, सहजना, पारिजात, ये इनका रस पीने से ना, और मेथी का भी पानी रात को भिगो के पानी उसका पी लिया करे तो वो गर्म नहीं करता। अंकुरित मेथी खा लिया करे, वो भी गर्म नहीं करती। तो छोटे छोटे ऐसे उपाय उसमें थोड़ा तब्दीली चेंज कर लिया करे तो फिर हम काफ़ी प्रकार के जो उपद्रव होते, कॉम्प्लिकेशंस होते, उससे भी बच जाएंगे मेरी बहन। तो वात रोगों का भी बता दिया। दही छाछ नहीं, बोचा टमाटर, खट्टी चीज़ें नहीं खानी वात रोगियों को, ये ध्यान जरूर रखना है। और प्राणायाम जरूर करना है। मैंने भस्त्रिका बताया 1 से 2000 बार, 1-2 हज़ार बार अनुलोम विलोम करें। और कपाल भाती, ये बड़ा जबरदस्त। एक कपाल भाती भांति भांति के सैकड़ों रोगों को ठीक कर देता है। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, थायराइड अगर इम्बैलेंस हो ही गया हो तमाम चीजें करने के बावजूद, तो फिर नर्व्स पर भी इसका असर पड़ने लगता है, लोगों का मिजाज बदलने लगता है। तो नर्व्स मजबूत करते हो पाए, इसलिए प्राणायाम कितना कारगर है? इसके लिए बहुत ही जबरदस्त है प्राणायाम। एक तो न्यूरोग्रिट, इम्यूनोग्रिट, और या अश्वगंधा शतावर, सफेद मूसली। और नर्वस सिस्टम के साथ पूरी बॉडी में कमजोरी आ गई तो कोंच के बीज भी साथ में ले लेते हैं। तो ये 4 चीजें याद रखें सभी। ये चारों पाउडर और बहुत सस्ते हैं। जिंगसंग को अश्वगंधा से 100 गुना ज़्यादा रेट पर चाइना बेच रहा है, जापान बेच रहा है। हमारी ये इंडियन जिंगसंग है अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली। और सबसे पावरफुल दवाई, पावर के लिए न जाने क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं, ताकत की दवाओं के नाम पर। शरीर कईयों की तो मौत हो जाती है, खुद भी मर जाते हैं कई बार। तो मतलब हमको तो बोलने में भी संकोच होता है। ऐसी सिंथेटिक दवाएं खा करके बहुत खुद मरे हैं, अपनी मतलब घरवाली को भी मार दिया। ऐसे पागलपन, अरे मेरे राम। तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोंच के बीज, ये तो घर में रखा करे। 1 ग्राम चारों मिलाकर के ले लिए, 100 साल तक नस नाड़ियां मजबूत रहेंगी, शरीर में ताकत रहेगी, जवानी रहेगी, भोगों में वितृष्णा नहीं रहेगी। तो ये जो भोगवाद है ना, भोगों में जो पागलपन है वो भी नहीं रहेगा, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक से चलेगा, और जवानी भी बरकरार रहेगी 100 साल तक। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और अनुलोम विलोम इसमें जरूर कर लेना चाहिए। तो कभी भी खाली बैठे हैं ना, खाने के बाद भी कर सकते हैं, गाड़ी में, ट्रेन में, प्लेन में, कुर्सी में, ऑफिस में। जी मेरी, यही तो प्राणायाम का अपना एक फायदा है कि इसे कहीं भी किया जा सकता है। स्वामी जी, थायराइड से बचने के लिए आज आपके पाक शास्त्र के पिटारे में क्या है खास, आप उसकी तैयारी कीजिए। तब तक दर्शकों को बता दूं कल के शो में क्या है खास। दिन में गर्मी, शाम को ठंडा मौसम, शरीर का बिगड़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, पैर पेट की नसों में उलझन और ऐंठन, क्या है वेरिकोस वेन्स का सॉल्यूशन। स्वामी रामदेव का यौगिक कवच दूर करेगा नर्व्स पर आया हुआ संकट। तो कल सुबह 7:56 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। स्वामी जी, आज क्या है पाक शास्त्र में? देखो, ये जो ओलिव है ना, इसमें लोग छोंक करके खाते हैं चीजों को ना। पहले 1 चम्मच में आप ज़्यादा से ज़्यादा छोंकने की आदत ही पड़ी हुई है। तो मात्र 1 चुटकी भर अजवाइन, 1 चुटकी भर जीरा और 1 चुटकी भर जो है ये लहसुन इसके अंदर डाल दिया, बस, ज़्यादा नहीं। हाँ, और चुटकी भर इसके अंदर हींग डाला, चुटकी भर ये डाल दिया हमने इसके अंदर लहसुन, और फिर इसको बहुत ही थोड़ा सा गर्म कर ले। ये तो पूरा छोंक लग गया। अब किसी को हल्दी भी डालना है तो हल्दी डाल भी सकते हैं, नहीं डाले तब भी कोई बात नहीं। और फिर क्या करें, फिर थोड़ा सा ये गर्म कर लिया ओलिव को, ज़्यादा नहीं, इसको उबालना नहीं। उबालने से ओलिव के गुण खत्म हो जाते हैं। 1000 रुपये का एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल लेकर के आते हैं और फिर उसके सारे गुण नष्ट कर देते हैं और फिर खाते हैं।
तो थोड़ा सा बस गुनगुना करके, और उसमें तो बॉइल्ड वेजिटेबल है ना, हमने इसमें मशरूम से लेकर के और सब चीज़ों को, पनीर आदि को और सारे मटर और सारी सब्जियों को ऐसे ही हमने उबाल लिया। उबाल करके गरम गरम ओलिव ऑयल में ऐसे डाल दें और फिर इसको खा लें, तो फिर ओलिव से पूरे शरीर को पोषण भी मिलेगा। सारे शरीर के अंदर जिनको बहुत ड्राइनेस रहती है, जिनको बहुत कमज़ोरी है, इम्यूनिटी लो है, तो ओलिव को ऐसे सलाद के रूप में ड्रेसिंग करके पूरी दुनिया में खाया जाता है। एक हिंदुस्तान ऐसा देश है जो वहाँ पर ओलिव को भी लोग जो है उसको उबाल देते हैं, ये ओलिव में पूरी तल के खा लेते हैं ना, ऐसे ड्रेसिंग के तौर पर उसको करके, और फिर ये आज तैयार हो गई, ये थायराइड के लिए और पूरे शरीर के संपूर्ण पोषण के लिए। फिर इधर देखो, हमने सौंठ, पीपल, काली मिर्च, ये छोटी पीपल है, ये बड़ी पीपल। पीपल का मतलब पीपल का पेड़ नहीं, पिप्पली कहते हैं इसको संस्कृत में। तो ये छोटी पीपली, ये बड़ी पीपली, कोई भी दोनों एक ही जैसे गुण हैं इनके। तो सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। इसमें त्रिकुटा और इसमें थोड़ा बहेड़ा और मिला लें और उसको 1-1 ग्राम शहद के साथ खा लें, तो फिर ज़िंदगी में कभी भी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज का ये ओलिव की रेसिपी और बॉइल्ड वेजिटेबल के साथ और त्रिकुटा जो खाएंगे मस्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी में कभी थायराइड की प्रॉब्लम नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।